एक बड़ी पुरानी कहावत है, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। नदी के किनारे अगर पेड़ खड़ा रहेगा तो कभी न कभी तो विनाश होगा ही। श्रीलंका में कुछ वैसा ही हुआ। श्रीलंका ने 480 मिलियन डॉलर ठुकराए और हुआ क्या? हुआ ये कि चीन ने अब पीठ दिखा दिया है श्रीलंका को। वहीं सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है, श्रीलंका की समस्या अब भारत में एंट्री ले रही। वहीं दूसरी तरफ G20 से रूस को क्या निकाला जाएगा? चीन और भारत G20 के एक्शन पर अब फैसला ले रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं ना, श्रीलंका, इसने मुसीबतों को खुद से बुलाया है और इस तरीके से बुलाया है कि आज के डेट में जिससे कर्जा लिया वही किसी काम का नहीं रह गया है। उसने सीधे सीधे ना कह दिया है और ना भी इतने बेशर्म तरीके से कि श्रीलंका कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसकी जान बच जाए और श्रीलंका की जान बच नहीं रही है। दरअसल श्रीलंका ने मांग किया था चीन से कि आप ऐसा करो, जो हमने आपसे कर्जा लिया हुआ है उसमें थोड़ा सा गिरावट कर दो, आप थोड़ा छूट दे दो और थोड़ा समय भी दे दो। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर चीन के वांग यी आए, उनसे मुलाकात हुई, उसके सामने श्रीलंका ने हाथ फैलाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं देखने को मिला। जब चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन झाओ लिजियान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि श्रीलंका आपसे कर्ज में थोड़ी रिलीफ चाहता है, इस पर क्या है आपका डिसीजन? तो उन्होंने बात को घुमा दिया ऐसे कि हम तो सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर श्रीलंका का विकास के लिए काम कर ही रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। इसके लिए हम ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते हैं। मतलब यहाँ से बाहर निकल गया चीन। चीन ने साफ तौर पर धोखा दे दिया श्रीलंका को। लेकिन ठहरिए, श्रीलंका ने खुद भी बहुत बड़ी गलती की है। ये बात बहुत सही है कि हम्बनटोटा पोर्ट भारत को बेचना चाहता था, लीज पे देना चाहता था श्रीलंका, लेकिन उस वक्त सरकार ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, हम्बनटोटा पोर्ट की अहमियत को नहीं समझा और भारत के इग्नोर करने के बाद श्रीलंका चीन के पास गया। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उससे पहले यूएसए की भी एंट्री हुई थी और यूएसए ने एमसीसी प्रोजेक्ट शुरू किया था श्रीलंका के अंदर और ये एमसीसी प्रोजेक्ट था 480 मिलियन डॉलर का। लेकिन उस वक्त श्रीलंका ने चीन की सुनी, भारत की भी नहीं सुनी और न ही अमेरिका की सुनी। इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और अमेरिका को बाहर धक्के देकर निकाल दिया। और अब हालात क्या हैं? अब देखिए, कर्ज जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस गया है श्रीलंका कि उसने जब कर्ज लिया कुछ नहीं सोचा कि इस कर्ज को कैसे चुकाएगा। फॉरेन रिजर्व पूरी तरीके से डूब चुका है और इसमें चीन अब और ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहता है। चीन ये चाहता है कि अब श्रीलंका ये बोले कि मैं अपना ये बेच रहा हूँ, मैं अपना वो बेच रहा हूँ और धीरे धीरे श्रीलंका के अधिकांश भूमि पर कब्जा कर ले। जिस तरीके से हम्बनटोटा को एक कॉलोनी बना रखा है, वैसा ही चाह रहा है चीन और इसकी शुरुआत हो चुकी है। श्रीलंका में इस वक्त अगर आप पेट्रोल खरीदने के लिए निकलेंगे तो पेट्रोल पंप में आपको सेना खड़ी मिलेगी। आर्मी के जवान की निगरानी में बिक्री हो रही है। काला बाजारी उससे भी ज्यादा हो गया है। 10 रुपए 20 रुपए की चीज अब वहाँ पे 1000 रुपए में मिल रही है। वो भी मिल गई तो, वरना ज्यादा से ज्यादा चीजें तो काला बाजारी ही हो रही है। अब असर क्या हो रहा है? असर ये हो रहा है कि भारत से मदद मांग रहा है श्रीलंका। भारत मदद करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी खाई हो चुकी है कि भारत कितना मदद करे श्रीलंका पर। श्रीलंका का संकट धीरे धीरे भारत में घुस रहा है। अब वहाँ से रिफ्यूजी भाग रहे हैं और वो रिफ्यूजी भाग कर पहुँच रहे हैं भारत। जो समुद्री रास्ता है, समुद्री रास्ता के जरिए ये भारत में घुस रहे हैं। जो अभी आधिकारिक आंकड़े आए हैं वो 20 के आए हैं। अब सोचिए कि जो आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं वो कितने होंगे। अब धीरे धीरे ये रिफ्यूजी भारत में शरण ले रहे हैं। जब और समस्या ये है कि ये रिफ्यूजी कल की डेट में भारत पे बोझ ही बनेंगे। एक तो म्यांमार की तरफ से रिफ्यूजी भाग के आ रहे हैं, एक रोहिंग्या और दूसरा श्रीलंका के। ये श्रीलंका के इन रिफ्यूजियों के साथ हम लोगों की सहानुभूति जरूर है, लेकिन श्रीलंका अब बहुत दिनों तक टिकने वाले हालात में नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका सबक दे रहा है म्यांमार को, मलेशिया को और नेपाल को कि चीनी इन्वेस्टमेंट से बचो। अगर इससे भी सीख नहीं ली तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। खैर, जहाँ ये सब कुछ चल रहा है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा खेल चल रहा
है G20 में। ऐसा है कि अमेरिका एक तरफ प्रतिबंधों के जरिए रूस को कर रहा है कमजोर और दूसरी तरफ यूक्रेन को कर रहा है मदद, और यही वजह है कि यूक्रेन की ये जंग शांति की तरफ नहीं बढ़ रही है और न शांति की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि शांति हो। अब ये मसला कैसे बड़ा बनता जा रहा है वो आप देखिए। G20 का सदस्य है रूस। जब क्रीमिया पे अधिग्रहण किया था रूस ने, तब G8 से रूस को निकाल के बाहर कर दिया गया था। G7 बना दिया गया था, G8 को रूस बाहर हो गया था, और ये बहुत ही गंदा कदम था जो डिप्लोमेटिक लेवल पर अमेरिका ने उठाया था और अपने साथ कई साथियों को ले लिया था। ऐसा ही स्थिति एक बार फिर G20 में हो रहा है। G20 में चाह रहा है अमेरिका कि बाहर कर दे रूस को। और वैसे आपको बता दें, हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि इस बार की G20 होने वाली है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया बुरी तरीके से फंस गया है अमेरिका के दबाव के अंदर, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इस बार न्योता ही न दे पुतिन को। मतलब ऐतिहासिक गलती करने के लिए इंडोनेशिया का सिर पर ठीकरा फोड़ना चाह रहा है। अब समस्या ये है कि इंडोनेशिया और रूस के रिश्ते हैं बहुत अच्छे। अब जैसे ही ये खबरें निकल कर आने लगी सामने कि G20 से बाहर करना चाहता है अमेरिका रूस को, कई देशों के रिएक्शन निकल कर सामने आने लगे, जैसे कि चीन के रिएक्शन, भारत के रिएक्शन, फ्रांस के रिएक्शन। कई ऐसे यूरोपीय देश हैं जो ये मानते हैं कि रूस को इस तरीके से बाहर निकालना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रूस एक अहम सदस्य है और दूसरी बात, इस दुनिया के दो शक्तियों में से एक शक्ति है। पहले तो रूस को ग्लोबली इकोनॉमी में झटका दिया गया, उसे स्विफ्ट से निकाला गया, और अब G20 से निकालना, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि WTO से भी बाहर करना है रूस को। जर्मनी ने इस बात को लेकर ये कहा है कि अकेला अमेरिका ये फैसला नहीं ले सकता है। G20 के सारे देश अगर ऐसा कहते हैं तब फिर ठीक है, अगर सारे देश ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही चीज WTO के साथ भी होनी चाहिए कि एक अकेला फैसला किसी एक का लागू नहीं होना चाहिए। वहीं चीन ने भी इस मामले में साफ साफ कहा है कि जो कुछ हो रहा है रूस के साथ वो गलत है। रूस एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, कोई साधारण मेंबर नहीं है G20 का, और इस तरीके से रूस को बाहर करना बेहद गलत होगा। वैसे आपको बता दें, अभी तक भारत का इस मामले में रिस्पॉन्स नहीं आया है, भारत ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है, पर उम्मीद यही की जा रही है कि भारत भी रूस के बाहर होने पर ऐतराज जताएगा। वैसे ये बाइडेन का वो भयंकर गलती है जिसकी वजह से दुनिया तबाह होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या G20 के लिए जो निर्णय ले रहा है अमेरिका वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।